हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर आपका स्वागत है हमारे चैनल करियर पॉइंट एजुकेशन में। हम बात कर रहे थे ड्रेनेज सिस्टम की, अपवाह तंत्र की, जिसमें इसके पहले हमने जो हमारे 2-3 वीडियो आए हैं उसमें हमने बताया है कि इंडस रिवर सिस्टम क्या है, ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम, गंगा रिवर सिस्टम बताया था। फिर आगे बढ़े, हम पहुंचे कहाँ, पेनिनसुलर भारत में, पेनिनसुलर रिवर सिस्टम में। उसमें हमने बताया था कि जो ईस्ट से वेस्ट की ओर अर्थात खंभात की खाड़ी, गल्फ ऑफ खंभात में आने वाली रिवर्स के बारे में बताया था पिछले वीडियो में। आज हम बात करेंगे कि जो बे ऑफ बंगाल में, बंगाल की खाड़ी में जो नदियाँ जाती हैं, अर्थात पश्चिम से लेके पूर्व, पश्चिम से निकल के पूर्व की ओर जाने वाली नदियों की हम आज यहाँ बात करेंगे। तो सबसे पहले हमने ये इंडिया का जो साउथ वाला पार्ट है वो हमने बना रखा है। इसमें हम आपको बताएंगे, नदियों को पहले बता देते हैं कि नदियाँ कहाँ से कहाँ जा रही हैं, फिर उसके बाद एक एक नदियों को हम यहाँ पे क्या करेंगे, कवर करेंगे। ठीक है, तो अगर आपने हमारा पिछला वीडियो देखा था गंगा रिवर सिस्टम वाला तो उसमें हमने क्या बताया था कि जो गंगा रिवर है वह आगे वेस्ट बंगाल के बाद में क्या होती है, वो डिस्ट्रीब्यूटरी उसकी दो बन जाती हैं। तो एक होती है हुगली नदी और दूसरी क्या होती है जो बांग्लादेश में जाती है पद्मा के नाम से। ठीक है ना, तो हुगली नदी वेस्ट बंगाल से हमने मान लिया ये आई, ठीक, हुगली नदी आ गई। फिर हुगली नदी की सब एक सहायक नदी है जिसको बोला गया दामोदर नदी। कौन सी? दामोदर नदी। ये हो गई दामोदर नदी। ठीक है, फिर उसके बाद उसके जस्ट नीचे है स्वर्णरेखा नदी। कौन सी नदी? स्वर्णरेखा नदी। ठीक, उसके बाद आएगी वैतरणी। वैतरणी वैतरणी सहायक नदी किसकी? ब्राह्मणी नदी की, अर्थात वैतरणी और ब्राह्मणी एक होके कहाँ जाएंगी? बे ऑफ बंगाल में जाएंगी। फिर उसके बाद आती है उसके जस्ट नीचे महानदी। महानदी छत्तीसगढ़ से निकलती है। फिर यहाँ महाराष्ट्र से निकलने वाली नदी, प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी, प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी? गोदावरी। ठीक, उसी के पास से निकलने वाली अन्य नदी कौन सी? कावेरी। ठीक, सॉरी, कृष्णा। ठीक, फिर उसके बाद और नीचे चले तो पेन्नार नदी, कावेरी नदी, फिर ये हो गई बैगई नदी, और लास्ट में है एक ये छोटी सी कौन सी? ताम्रपर्णी रिवर। ठीक, ये टोटल साउथ इंडिया की, या हम बोले कि वेस्ट से ईस्ट की ओर जाने वाली ये नदियां हैं। ठीक है, इसको हम एक एक नाम भी दे दें यहाँ पे। ये हो गई हुगली, ठीक, दामोदर, स्वर्णरेखा, वैतरणी, ब्राह्मणी। ठीक, फिर उसके बाद महानदी, फिर गोदावरी, कृष्णा, फिर आगे कौन सी? पेन्नार, कावेरी। ठीक, फिर बैगई नदी, और ये होगी ताम्रपर्णी। ठीक, ये रिवर है जो वेस्ट से चल के कहाँ जा रही है, अपना उनका माउथ कहाँ पे है? बे ऑफ बंगाल में। ये है बे ऑफ बंगाल। ठीक, अब हम क्या करेंगे, एक एक रिवर को यहां समझेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं किसकी? हुगली नदी की। ठीक, तो सबसे पहले ये बता दें कि जो ये हुगली रिवर है, हुगली रिवर है, यह पेनिनसुलर रिवर सिस्टम का भाग नहीं है। ठीक ना, पेनिनसुलर रिवर सिस्टम में नहीं आता, बल्कि वह गंगा रिवर सिस्टम की एक क्या थी? डिस्ट्रीब्यूटरी थी। ठीक ना, तो इसमें हम लिख देते हैं क्या, सबसे पहला डिस्ट्रीब्यूटरी ऑफ गंगा। ठीक, गंगा की डिस्ट्रीब्यूटरी है। और गंगा की बताया, तो गंगा का हमने बताया था
कि गंगा क्या है, लॉन्गेस्ट रिवर इन इंडिया, भारत की सबसे लंबी नदी है कौन सी, गंगा। ठीक है, अब ये हुगली नदी किस राज्य में बहती है, किस राज्य में बहती है, किस स्टेट में, वेस्ट बंगाल में। ठीक है, लिख देते हैं वेस्ट बंगाल में। ठीक, अब हुगली नदी जो है, इस पे हुगली नदी पे एक ब्रिज बना है, एक या 3 ब्रिज बने हैं, हुगली नदी पे 3 ब्रिज बने हैं। उसमें से पहला है हावड़ा ब्रिज, सभी नाम सुना होगा हावड़ा ब्रिज का। ये क्या करता है, पश्चिम बंगाल के, वेस्ट बंगाल के हावड़ा को किससे जोड़ता है, कोलकाता से जोड़ता है, हावड़ा ब्रिज। ठीक, इसको इसका अन्य नाम भी है क्या, रविंद्र सेतु, इसका रविंद्र सेतु भी नाम है। ठीक है, ये रोड ब्रिज है। इसके अलावा और एक ब्रिज है विवेकानंद सेतु, विवेकानंद ब्रिज। ठीक, ये जो ब्रिज है विवेकानंद ब्रिज है, ये ट्रेन प्लस रेल, ओ सॉरी रोड, या बोले तो रेल प्लस रोड दोनों है, रेल प्लस रोड। ठीक, और एक और है निवेदिता सेतु, निवेदिता सेतु, ये भी क्या है, रोड ब्रिज है। ठीक, हुगली नदी पे ये 3 ब्रिज है, हावड़ा, विवेकानंद और निवेदिता। ठीक, और इसी हुगली नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है, ट्रिब्यूटरी कौन सी है, दामोदर। ठीक, उसकी ट्रिब्यूटरी कौन सी है, दामोदर रिवर, जिसकी लंबाई कितनी है, 592 किलोमीटर। ठीक, ये बात है किसकी, हुगली रिवर की। अब इसके बाद हम आ जाएंगे प्रायद्वीपीय भारत की जो नदियां हैं, पेनिनसुलर रिवर पर। चलिए, तो पहले हम बात करते हैं किसकी, दामोदर रिवर की। दामोदर रिवर की। ठीक, दामोदर रिवर कुछ हमने मान लिया कैसा, ये गई इधर से हुगली नदी आई और ये बे ऑफ बंगाल चली गई। ठीक, ये कौन सी रिवर थी, हुगली। ठीक, ये दामोदर नदी है। तो दामोदर जो है वह कहां से निकलती है, सबसे पहले इसका हम बताएं ओरिजिन। तो ओरिजिन है छोटा नागपुर के पठार से, छोटा नागपुर प्लेट्यू से, छोटा नागपुर प्लेट्यू से। ठीक ना, वहां से निकलती है। किस स्टेट से, झारखंड। स्टेट कौन सा, झारखंड। ठीक है, और वहां पे झारखंड में कहां पे, वहां पे है चंदवा जिला, चंदवा डिस्ट्रिक्ट। ठीक, छोटा नागपुर पठार से झारखंड स्टेट के चंदवा डिस्ट्रिक्ट से निकलती है कौन सी नदी, दामोदर नदी। ठीक है, इसकी लेंथ बताया कितनी, टोटल डिस्टेंस कवर करती है 592 किलोमीटर। ठीक, और इसकी 2 ट्रिब्यूटरी भी है, इसकी 2 ट्रिब्यूटरी है, उसमें एक है कुनर, कुनर और दूसरी है बराकर। कुनर और बराकर उसकी क्या है, 2 ट्रिब्यूटरी हैं। इसी पर क्या है, हुगली नदी पे क्या बताया हमने अभी कि विवेकानंद सेतु, निवेदिता सेतु और कौन सा, हावड़ा ब्रिज, तीनों ब्रिज इस पे हैं, हुगली नदी पे हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसी दामोदर रिवर पे, दामोदर रिवर से रिलेटेड 1948 में क्या बना, एक रिवर वैली बनी, कौन सी, दामोदर मल्टीपर्पज रिवर वैली प्रोजेक्ट। ठीक, दामोदर मल्टीपर्पज रिवर वैली प्रोजेक्ट, दामोदर बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना।
कब बनी थी? 1948 में बनी थी। एक्चुअली होता तो क्या था कि हुगली दामोदर नदी के कारण इस क्षेत्र में, पश्चिम बंगाल वाले क्षेत्र में क्या बाढ़ बहुत ज़्यादा आती थी, बहुत ज़्यादा फ्लड होता था। इसके कारण क्या किया गया, बाद में एक ये प्रोजेक्ट बनाया गया। ठीक है, और इसके बाद क्या है, ये जो दामोदर रिवर है यह छोटा नागपुर के पठार को, छोटा नागपुर के प्लेट्यू को दो भागों में डिवाइड करती है, मतलब क्या उसके बीच से गुजरती है। तो दो भाग कौन कौन से, एक तो रांची पठार, रांची प्लेट्यू, और दूसरा है कौन सा, हजारीबाग का, हजारीबाग प्लेट्यू। ठीक, छोटा नागपुर के पठार को दामोदर रिवर दो भाग में विभाजित करती है, डिवाइड करती है, रांची प्लेट्यू और हजारीबाग प्लेट्यू में। ठीक है, तो ये था दामोदर रिवर। एक चीज और, इसको क्या बोलते हैं, बंगाल का शोक भी बोलते हैं, सौरो ऑफ बंगाल। सौरो ऑफ बंगाल, दामोदर नदी को बंगाल का शोक भी बोलते हैं। और इसी दामोदर रिवर के किनारे या दामोदर घाटी में हम बात करें, इसी घाटी में क्या सबसे ज्यादा कोयला पाया जाता है, कोल डिपोजिशन। ठीक, सबसे ज्यादा कहाँ होता है, दामोदर घाटी में। आई बात समझ में, ये थी दामोदर रिवर। अब अगली बात करते हैं हम किसकी, स्वर्णरेखा रिवर की। ठीक है, ये कुछ फैक्ट्स हैं जो परीक्षा में आ सकते हैं। ठीक, इसको ध्यान से देखिएगा, साथ ही साथ लिखते भी चलिएगा। अगला है स्वर्णरेखा नदी। स्वर्णरेखा नदी कहां से निकलती है, यह भी निकलती है छोटा नागपुर प्लेट्यू से निकलती है। ठीक, छोटा नागपुर प्लेट्यू से निकलती है। किस स्टेट से, झारखंड से। जाती है कहाँ, वेस्ट बंगाल। झारखंड से जाती है कहाँ, वेस्ट बंगाल। फिर उसके बाद उड़ीसा और बे ऑफ बंगाल, यानी बंगाल की खाड़ी में क्या होता है, उसका माउथ है। ओरिजिन कहाँ है, छोटा नागपुर प्लेट्यू में, और माउथ कहाँ है, बे ऑफ बंगाल पे। इसी नदी पे के किनारे एक शहर है झारखंड का, कौन सा, जमशेदपुर। जमशेदपुर, जिसे क्या बोलते हैं, जिसे टाटा नगर भी बोलते हैं। ठीक है, जिसे टाटा नगर भी बोलते हैं। इसी जमशेदपुर शहर में एक कंपनी है, आयरन कंपनी है, ठीक ना, लौह इस्पात कंपनी है, जिसका नाम है क्या, टिस्को, टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी। कब बनी थी, 1907 में बनी थी, 1907 में बनी थी। और इसी नदी के ऊपर एक वाटरफॉल है, हुंडरू का, हुंडरू वाटरफॉल। ठीक ना, हुंडरू वाटरफॉल। और ये नदी क्या कर रही है, वेस्ट बंगाल और उड़ीसा की सीमा के साथ बहती है। वेस्ट बंगाल और उड़ीसा की सीमा के साथ दोनों बहती है, मतलब कि बॉर्डर बनाती है किसकी स्टेट का, उड़ीसा और वेस्ट बंगाल। वेस्ट बंगाल और उड़ीसा के बीच क्या करती है, बॉर्डर बनाती है। अब इसका नाम स्वर्णरेखा नदी क्यों पड़ा, स्वर्णरेखा रिवर क्यों पड़ा, क्योंकि इस नदी के किनारे क्या पाए जाते हैं, गोल्ड प्लेजर पाए जाते हैं। ठीक ना, क्या पाए जाते हैं, गोल्ड प्लेजर, स्वर्ण कण पाए जाते हैं, गोल्ड प्लेजर पाए जाते हैं, इसलिए क्या बोलते हैं इस नदी को, स्वर्णरेखा नदी भी बोलते हैं। ठीक है, इसके बाद अगला है वैतरणी और ब्राह्मणी, दोनों साथ में लेके चलेंगे। तो स्वर्णरेखा नदी किस किस स्टेट से गुजरती है, झारखंड, वेस्ट बंगाल और उड़ीसा। एंड ब्राह्मणी। ठीक, बैतरणी नदी और ब्राह्मणी नदी। तो बैतरणी रिवर जो है ऐसी है, कहां से निकलती है वो, गुप्त गंगा पहाड़ी से।
गुप्त गंगा वैली, ठीक है। गुप्त गंगा वैली कहाँ पे है? ये उड़ीसा में है। वहां पे एक जिला है केंदुझर, क्या? केंदुझर। इसी केंदुझर या कुंदझार जो भी बोले, ठीक है। इसी में गुप्त गंगा की पहाड़ियों से क्या होता है? वैतरणी नदी निकलती है। कौन सी नदी? वैतरणी नदी निकलती है। और कहाँ जाती है? बे ऑफ बंगाल में जाती है, ठीक। और इसी के साथ एक और नदी है, कौन सी? ब्राह्मणी नदी। ये कौन सी है? वैतरणी। और ये कौन सी है? ब्राह्मणी। तो ब्राह्मणी नदी जो है ये एक शंख नदी और दक्षिणी कोयल, साउथ कोयल रिवर, दोनों मिलने पर क्या होता है? ब्राह्मणी नदी मिलती है। और आगे जाने पे इसी ब्राह्मणी नदी में वैतरणी नदी मिल जाती है। और दोनों मिलके क्या होते हैं? फाइनली बे ऑफ बंगाल में जाके मिल जाती है, ठीक है। मतलब यहाँ पे अपना जल छोड़ देती है। तो ब्राह्मणी की सहायक नदी ट्रिब्यूटरी कौन सी है? वैतरणी। ब्राह्मणी की ट्रिब्यूटरी कौन सी है? वैतरणी नदी। आई बात समझ में? बस केवल इतना इसमें इंपॉर्टेंट है, केवल इसका कहां से निकलती है और कौन किसकी सहायक नदी है, बस। अगला है महानदी। ये इंपॉर्टेंट रिवर है महानदी, ठीक। महानदी, तो महानदी कहां से निकलती है? यहाँ पे क्या है? छत्तीसगढ़ वाला एरिया। छत्तीसगढ़ में रायपुर डिस्ट्रिक्ट से, ठीक ना। रायपुर डिस्ट्रिक्ट से निकलती है। इसमें कुछ ऐसा बनाएंगे, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा, ठीक है। तो यहाँ पे कौन सी पहाड़ी से निकलती है? ये रायपुर में सिंघावा पहाड़ी से। सिंघावा हिल से निकलती है, ठीक। कहाँ पे? नियर रायपुर डिस्ट्रिक्ट, छत्तीसगढ़, ठीक है। रायपुर से निकलती है। और जाती कहाँ पे है? फाइनली ये भी जाती कहाँ पे? बे ऑफ बंगाल में जाती है। बे ऑफ बंगाल में जाती है। और किस जगह से? उड़ीसा, ठीक ना। उड़ीसा के पास में। यहाँ पे क्या है? कटक, कटक, ठीक। अब ओरिजिन क्या है इसका? सिंघावा हिल, ठीक ना। माउथ बे ऑफ बंगाल, ठीक है। अब देखते हैं हम इसकी कुछ, ये नदी है, इसकी सहायक नदी हम देख लेते हैं। तो इसके ऊपर से आने वाली इसकी लेफ्ट ट्रिब्यूटरी और नीचे से आने वाली राइट ट्रिब्यूटरी। क्यों? क्योंकि ये नदी इस डायरेक्शन में फ्लो हो रही है। जब इस डायरेक्शन में जाए तो लेफ्ट हैंड में लेफ्ट ट्रिब्यूटरी और राइट हैंड में राइट ट्रिब्यूटरी। आएगा समझ में? चलिए, तो पहले हम क्या करते हैं? लेफ्ट ट्रिब्यूटरी देखते हैं इसकी, ठीक ना। तो जैसे निकलती है उसके रायपुर के आगे आती है तो एक नदी यहां से मिलती है, शिवना, नाम उसका शिवना, ठीक है। फिर थोड़ी आगे जाएगी तो ये मिल गई हसदेव, या हसदो कहीं लिखा रहता है, कंफ्यूज मत होइएगा। हसदेव या हसदो रिवर, ठीक। और आगे बढ़ी तो एक रिवर और आई, कौन सी? मंद। मंद यहाँ पे क्या होता है? ये छत्तीसगढ़, ये एरिया कौन सा था? छत्तीसगढ़ वाला, ठीक। उसके बाद में क्या होगा? यहाँ पे कौन सा शहर लग जाएगा? उड़ीसा लग जाएगा। उड़ीसा, जैसे उड़ीसा लगेगा यहाँ पे एक जगह है, कौन सा? संभलपुर। कौन सा जगह है? संभलपुर। महानदी, महानदी के ऊपर भारत का सबसे लंबा बांध बना हुआ, सबसे लंबा डैम, लॉन्गेस्ट डैम बना हुआ कहाँ पे? महानदी रिवर के ऊपर, ठीक ना, नियर संभलपुर। कौन सा? हीराकुंड डैम, हीराकुंड डैम, ठीक ना। किस राज्य में, स्टेट में आता है? उड़ीसा। किस स्टेट में? उड़ीसा स्टेट में। किस नदी पे? महानदी पे, ठीक ना। और
इसकी टोटल लेंथ कितनी है? 4.8 किलोमीटर। ठीक, इंडियाज लार्जेस्ट डैम, लार्जेस्ट डैम इन इंडिया। ठीक, अगर हम बोले, ये तो लॉन्गेस्ट की बात थी, अगर बोले हाईएस्ट डैम, हाईएस्ट डैम कौन सा? टिहरी, टिहरी डैम। ठीक, कहाँ पे है? उत्तराखंड में। टिहरी डैम कहाँ पर है? उत्तराखंड में। आई बस समझ में? चलिए, अब महानदी को, ये एरिया कौन सा है? उड़ीसा। ठीक है, ये तो हो गई उसकी लेफ्ट ट्रिब्यूटरी। अब राइट ट्रिब्यूटरी बात करें तो शिवना के जस्ट पहले यहाँ से एक रिवर जाती है, उसका नाम है सांढूर। कहीं सांढूर लिखा होगा, सांढूर लिखा होगा, ठीक ना। फिर संभलपुर के पास में यहाँ पे एक रिवर जाती है, कौन सी? ओंग, ओंग। ठीक, ओंग। उसके जस्ट आगे एक और रिवर जाती है, कौन सी? तेल। ठीक, तो कौन कौन से ट्रिब्यूटरी हुई इसकी? शिवना, हसदेव, मंद, सांदूर, ओंग, तेल। ये क्या है? महानदी की लेफ्ट और राइट ट्रिब्यूटरीज है। ठीक है, ये थी। अब इसको क्या है? उड़ीसा का शोक भी बोलते हैं। क्या? शोर ऑफ उड़ीसा। कौन सी रिवर? महानदी। महानदी को उड़ीसा का शोक बोलते हैं, परंतु गंगा कहाँ की बोलते हैं? छत्तीसगढ़ की इसको गंगा बोलते हैं, ठीक ना। छत्तीसगढ़ की गंगा, परंतु उड़ीसा का शोक बोलते हैं। ये थी महानदी। इसकी लंबाई कितनी है महानदी की? 799 किलोमीटर, नियर अबाउट 800 किलोमीटर। ठीक है, ये थी क्या? महानदी। यही फैक्ट्स एग्जाम में पूछते हैं, इससे बाहर कुछ नहीं आता है। ठीक है, छोटी छोटी चीजें हैं कि किस स्टेट में बहती है, कहाँ से इसका ओरिजिन है, ठीक है, उस पर कौन सा डैम है, ठीक ना, लॉन्गेस्ट है, कैसा है, ठीक है, उसकी लंबाई कितनी है रिवर की। यही सब परीक्षाओं में क्वेश्चन पूछते हैं। आगे आते हैं गोदावरी पे। मोस्ट इंपॉर्टेंट रिवर इन प्लेट पेनिनसुलर रिवर सिस्टम, गोदावरी रिवर। ठीक, तो इसका एक फैक्ट बता दें सबसे पहले। क्या? लॉन्गेस्ट रिवर इन पेनिनसुलर इंडिया। क्या? पेनिनसुलर इंडिया की, प्रायद्वीपीय भारत की, प्रायद्वीपीय भारत की यह सबसे लंबी नदी है, ठीक ना। इसकी टोटल लेंथ कितना कवर करती है? 1465 किलोमीटर, ठीक ना, 1465 किलोमीटर, ठीक ना। और सेकंड लॉन्गेस्ट रिवर इन इंडिया, भारत की दूसरी सबसे बड़ी नदी है, ठीक ना। तो फर्स्ट कौन सी है? फर्स्ट इज गंगा। गंगा नदी भारत की सबसे लंबी नदी, और गोदावरी भारत की दूसरी सबसे लंबी नदी है। परंतु प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी यार बोले तो गोदावरी नदी, जो कि पश्चिम से पूर्व की ओर जाती है, ठीक है। अब देखते हैं, ये मान लिया क्या है, गोदावरी रिवर हो गई। तो कहाँ से उसका ओरिजिन कहाँ से होता है? नासिक से। नासिक में कहाँ बोले तो? त्र्यंबकेश्वर। नासिक है त्र्यंबकेश्वर से, ठीक, जहां पे क्या है? ब्रह्मगिरी पहाड़ी है, ब्रह्मगिरी पहाड़ी। ब्रह्मगिरी पहाड़ी से क्या होता है? गोदावरी रिवर का ओरिजिन होता है। और इसका माउथ कहाँ है? कहाँ पे इसका एंड होता है? एंड कहाँ होता है? बे ऑफ बंगाल में। बे ऑफ बंगाल भी क्या करती है? अपना जल छोड़ देती है। इसका मुहाना कहाँ पे है? बे ऑफ बंगाल में। बे ऑफ बंगाल की जस्ट पहले है राजमुंदरी,
राजमुंद्री। इसी राजमुंद्री जगह पे क्या होता है, जाके वो बे ऑफ बंगाल से, बंगाल की खाड़ी से जाके मिलती है। ठीक है। एक चीज और कि भारत में कुंभ का मेला, भारत में कुंभ का मेला 4 जगह लगता है। पहला नासिक, नासिक में किस नदी पे, गोदावरी नदी पे। हरिद्वार गंगा नदी, प्रयागराज गंगा नदी, और उज्जैन मध्य प्रदेश में क्षिप्रा नदी। तो ये 4 नदियां हैं जहां पे भारत में कुंभ का मेला लगता है। ठीक, तो एक फैक्ट ये भी है कि नासिक में कुंभ का मेला लगता है। किस नदी के तट पर, किस नदी के किनारे, गोदावरी नदी के किनारे। ठीक, अब इसकी हम ट्रिब्यूटरी देखेंगे, वही सेम, लेफ्ट ट्रिब्यूटरी और राइट ट्रिब्यूटरी। तो पहले चलते हैं लेफ्ट ट्रिब्यूटरी की तरफ। तो सबसे पहली ट्रिब्यूटरी आती है ये, इसको हटा देते हैं। सबसे पहले ट्रिब्यूटरी दूधगंगा, दूधगंगा। ठीक है। अगली है पेनगंगा, उससे आके मिलेगी वर्धा, और फिर आई आगे मिल गई वेनगंगा। पेनगंगा, वर्धा और वेनगंगा, ये तीनों मिलके आगे कहाँ मिलती है, गोदावरी नदी से। ठीक है। फिर इसके आगे है इंद्रावती, इंद्रावती नदी। ठीक ना, जाके मिलती कहाँ, गोदावरी में। और सबरी और सिलेरा, ये सबरी हो गई, और ये उसे जाके मिल जाती कौन सा, सिलेरा। सबरी और सिलेरा, या सिलेरू भी लिखा रहता है। ठीक ना, सिलेरा या सिलेरू। तो ये हो गई क्या, उसकी लेफ्ट ट्रिब्यूटरी। अब बात करते हैं राइट ट्रिब्यूटरी की। तो यहाँ पे एक है निजाम सागर डैम। कौन सा, निजाम सागर। उसका जो जल कहा जाता है फाइनली गोदावरी रिवर में जाता है। और पेनगंगा के जस्ट पास में ही यहाँ पे क्या है, मानेर। ठीक है, एक नदी है कौन सी, मानेर, जो जाके कहाँ मिलती है, इसी गोदावरी नदी मिलती है। और किन्नार सानी एक है, किन्नार सानी, जो कि इंद्रावती के आगे मिलती है, किन्नार सानी। ठीक, तो ये क्या हो गया, उसकी लेफ्ट और राइट ट्रिब्यूटरीज हो गई, जो फाइनली जाके गोदावरी मिलती है। और गोदावरी राजमुंद्री के पास में, राजमुंद्री के पास में उड़ीसा। ठीक, कहाँ मिल जाती है, बे ऑफ बंगाल में, या बंगाल की खाड़ी में मिलती है। ठीक है। तो ये हो गई कौन सी, गोदावरी नदी। इस गोदावरी नदी को एक कुछ और नाम भी है, इसको बूढ़ी गंगा, क्या, बूढ़ी गंगा या दक्षिणी गंगा भी बोलते हैं, बूढ़ी गंगा या दक्षिणी गंगा भी बोलते हैं। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट रिवर है किस से, परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से। कि क्यों, क्योंकि ये पेनिनसुलर भारत की सबसे लंबी नदी है। ठीक, कौन सी, गोदावरी रिवर, इंडिया की सेकंड, जबकि भारत की, सॉरी प्राचीन भारत की फर्स्ट लॉन्गेस्ट रिवर। ठीक है। अब चलते हैं आगे कृष्णा नदी पे। कृष्णा रिवर, तो सबसे पहले बता दें कि इसकी जो लंबाई है, टोटल कितना डिस्टेंस कवर करती है, 1300 किलोमीटर ये डिस्टेंस कवर करती है। ठीक है ना। और 4th लार्जेस्ट रिवर इन इंडिया। इंडिया की क्या है, 4th लार्जेस्ट है, चौथे नंबर की सबसे लंबी नदी है। लेकिन पेनिनसुलर इंडिया की, पेनिनसुलर की इंडिया की सेकंड लॉन्गेस्ट। फर्स्ट लॉन्गेस्ट अभी जैसे बताया था गोदावरी, सेकंड लॉन्गेस्ट कौन सी, कृष्णा। 4th लार्जेस्ट रिवर इन इंडिया, तो फर्स्ट कौन सी है, फर्स्ट गंगा,
सेकंड गोदावरी, थर्ड ब्रह्मपुत्र और फोर्थ कृष्णा। ठीक, आई समझ में? किस किस स्टेट से होके ये फ्लो करती है? तो इसका ओरिजिन कहाँ से है? महाराष्ट्र से। महाराष्ट्र से निकलती है, उसके आगे आती है तो कर्नाटका में, उसके आगे बढ़ती है तो कर्नाटका में, फिर तेलंगाना में और फाइनली आंध्र प्रदेश में जाके क्या होती है? बे ऑफ बंगाल में या बंगाल की खाड़ी में क्या होती है? समाहित हो जाती है, मिल जाती है। ठीक है, अब देखते हैं इसकी कौन कौन सी ट्रिब्यूटरी है। तो पहली चीज बता दें, इसकी लॉन्गेस्ट ट्रिब्यूटरी कौन सी है? लॉन्गेस्ट ट्रिब्यूटरी कौन सी है? तुंगभद्रा। तुंगभद्रा रिवर जो है इसकी लॉन्गेस्ट ट्रिब्यूटरी है। किस रिवर की? कृष्णा रिवर की। ठीक है, अब इसको मैप से देख लेते हैं। ट्रिब्यूटरीज की, ठीक, तो कहां से निकलती है ये? महाबलेश्वर से। कहां से? महाबलेश्वर से निकलती है और कहां तक जाती है ये? बे ऑफ बंगाल तक जाती है। ठीक, तो हम बात करते हैं पहले राइट ट्रिब्यूटरी की, फिर उसके बाद में लेफ्ट ट्रिब्यूटरी की। ठीक है, तो राइट साइड में सबसे पहली जो रिवर आके मिलती है वो है वरना रिवर। कौन सी रिवर? वरना रिवर। फिर उसके जस्ट बाद आती है पंचगंगा। पंचगंगा, ये दो नदियां कहाँ मिलती हैं? कृष्णा नदी में महाराष्ट्र राज्य में। ठीक है, इसके बाद ही क्या होता है? अगला राज्य आ जाता है क्या? कर्नाटक। कर्नाटक में जाने पे अगली नदी आती है दूधगंगा। दूधगंगा, ठीक है, जो कि कृष्णा नदी मिलती है। फिर उसके बाद अगली आएगी मालप्रभा। मालप्रभा, ठीक है, मालप्रभा के बाद अगली नदी आएगी भीमा, लेकिन वो कहां से आती है? और भीमा वो लेफ्ट साइड से आती है। उसके बाद में क्या होता है? नेक्स्ट स्टेट लग जाता है कौन सा? तेलंगाना। ये था कर्नाटक, ये था महाराष्ट्र, ये था तेलंगाना और फिर उसके आगे आ जाएगा क्या? आंध्र प्रदेश। ठीक है, फिर तेलंगाना चलते हैं। तेलंगाना क्या होगा? एक आएगी डिंडी। कौन सा? डिंडी। डिंडी नदी कहां पे मिलती है? वो तेलंगाना में। किस नदी से? कृष्णा नदी से। और इसी के पास में डिंडी जहां मिलती है वहीं पे एक डैम बना हुआ है, बहुत ही फेमस है। कौन सा? नागार्जुन सागर। नागार्जुन सागर डैम, ठीक ना? किस नदी के पे बना हुआ है? कृष्णा नदी पे बना हुआ है। ठीक है, इसके बाद मूशी, पलेरू और मुनेरू। मूशी, पलेरू और मुनेरू, ये नदियां कहां मिलती हैं? आके कृष्णा नदी में आके मिल जाती हैं। ठीक है, और यहीं पे आती है एक नदी, कौन सी? तुंगभद्रा। तुंगभद्रा, ये क्या है? लॉन्गेस्ट ट्रिब्यूटरी है। तुंगभद्रा जो है कृष्णा नदी की सबसे लंबी नदी, सहायक नदी है और इसी के किनारे हम्पी शहर बसा हुआ है। ठीक ना, हम्पी शहर। और मूसी नदी के किनारे, मूसी नदी के किनारे क्या है? हैदराबाद। हैदराबाद शहर बसा हुआ है। आई बात समझ में? तो ये था उसकी सहायक नदियां। अलमाटी बांध
कर्नाटक में एक बांध है, कौन सा? अलमाटी। ये कौन सा बांध है? अलमाटी बांध। ठीक, इसका नाम चेंज करके क्या कर दिया गया है? लाल बहादुर शास्त्री, लाल बहादुर शास्त्री, लाल बहादुर शास्त्री बांध कर दिया गया। और नागार्जुन सागर, दो डैम कहाँ बने हुए हैं? दो डैम बने हुए हैं कृष्णा रिवर पे। कौन कौन से? अलमाटी और नागार्जुन सागर। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। कहाँ से इसका उद्गम है, कहाँ से ओरिजिन होता है? महाबलेश्वर से। ठीक है, इसकी लॉन्गेस्ट ट्रिब्यूटरी कौन सी है? लॉन्गेस्ट ट्रिब्यूटरी होगी तो तुंगभद्रा। किसके शहर के किनारे है, मतलब इसके किनारे कौन सा है? हम्पी शहर है। ठीक है, अब अगला आते हैं पेन्नार रिवर। कौन सा? पेन्नार। इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन फिर भी रिवर तो है ही। ठीक ना। इसकी लेंथ टोटल कितना कवर करती है ये? 599 किलोमीटर। कितना? 597 वैसे दिया जाता है, 597 किलोमीटर। कहाँ से निकलती है? कर्नाटक के कोलार जिला, कर्नाटक से निकलती है और जाके सीधे बे ऑफ बंगाल निकल जाती है। कर्नाटक के कौन सा जिला? कोलार जिला से, कोलार डिस्ट्रिक्ट से निकलती है। ठीक ना। यहीं पे है नंदी हिल, नंदी हिल आएगा समझ में। नंदी हिल से निकली और कहाँ चली गई? बे ऑफ बंगाल में चली गई। मतलब कि कर्नाटका और आंध्र प्रदेश, दो स्टेट में कौन सी नदी बहती है? पेन्नार नदी। 597 किलोमीटर डिस्टेंस कवर करती है। ठीक है, अगली आते हैं कावेरी नदी, जो कि इंपॉर्टेंट रिवर है। कावेरी रिवर। ठीक ना। इसकी डिस्टेंस है कितनी? 805 किलोमीटर, 805 किलोमीटर। ठीक ना। टोटल डिस्टेंस कवर करती है 805 किलोमीटर। अब चलते हैं इस पे, किस किस स्टेट से होकर गुजरती है? तो कर्नाटका और तमिलनाडु, कर्नाटका एंड तमिलनाडु, दो स्टेट में बहती है। कर्नाटका से निकलती है और सीधे चली जाती है तमिलनाडु में। ये एरिया क्या है? तमिलनाडु एरिया है। ठीक ना। और तमिलनाडु ऊपर और ये नीचे। तमिलनाडु को क्या करती है? दो भागों में बाइसेक्ट करती है, बाइसेक्ट तमिलनाडु। ठीक है, तमिलनाडु क्या करती है? रिवर बाइसेक्ट करती है। आई बात समझ में। और तमिलनाडु की ही ये लॉन्गेस्ट रिवर है। कौन सी? कावेरी। तमिलनाडु की सबसे लंबी नदी है। ब्रह्मगिरी श्रेणी से निकलती है, ब्रह्मगिरी रेंज से निकलती है, ब्रह्मगिरी रेंज से निकलती है। कहाँ पे? कर्नाटक में। और कहाँ चली जाती है? तमिलनाडु में जाके बे ऑफ बंगाल में मिल जाती है। आएगा समझ में। इसी नदी के ऊपर एक जलप्रपात है, वाटरफॉल है, उसका नाम है क्या? शिव समुद्रम जलप्रपात। कहाँ पे है? कावेरी नदी पे। कौन सा? शिव समुद्रम वाटरफॉल। आएगा समझ में। कावेरी नदी के ऊपर कौन सा वाटरफॉल है? शिव समुद्रम वाटरफॉल है। और कावेरी नदी विवाद परीक्षा के दृष्टि से अति महत्वपूर्ण प्रश्न है। कावेरी नदी विवाद किन दो राज्यों के बीच में चल रहा है? तो कर्नाटका और तमिलनाडु। आई बात समझ में। कर्नाटका और तमिलनाडु के बीच में क्या चल रहा है? कावेरी नदी विवाद चल रहा है। और तमिलनाडु के पास में है कावेरी पट्टनम। क्या है? कावेरी पट्टनम। यहीं पे क्या होती? कावेरी नदी जाके मिल जाती है। कहाँ से? बे ऑफ बंगाल से मिल जाती है, बंगाल की खाड़ी से मिल जाती है। ठीक है,
ब्रह्मगिरी श्रेणी के पास में क्या है, ताल कावेरी, ताल कावेरी, ये परीक्षा में क्वेश्चन आया हुआ है। ताल कावेरी तालाब है, ठीक ना, जहां से क्या होता है, इसका ओरिजिन होता है। आएगा समझ में, ताल कावेरी तालाब से ओरिजिन होता है किसका, कावेरी रिवर का। इसको क्या बोलते हैं, दक्षिण भारत की गंगा भी बोलते हैं, ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, दक्षिण भारत की गंगा भी बोलते हैं। ये लिख लेते हैं, दक्षिण भारत की गंगा किसको बोलते हैं, कावेरी को बोलते हैं, ठीक ना। कावेरी क्या बोलते हैं, दक्षिण भारत की गंगा भी बोलते हैं। आइए समझ में, होगेनकल, क्योंकि परीक्षा के इंपॉर्टेंट फैक्ट बता रहा हूं। होगेनकल वाटरफॉल, जलप्रपात तमिलनाडु में है, ठीक ना, किस नदी पे, कावेरी नदी पे बना है, ठीक ना। इसी प्रकार से एक भार चुक्की भी वाटरफॉल है, भार चुक्की जलप्रपात कहाँ पे है, कर्नाटका में है। भार चुक्की जलप्रपात कहाँ है, कर्नाटका में है। इस नदी के किनारे श्रीरंगपट्टनम, श्रीरंगपट्टनम, तिरुचिरापल्ली, शहर बसे हैं, ठीक। श्रीरंगपट्टनम और तिरुचिरापल्ली शहर कहाँ बसे हुए हैं, कावेरी नदी के तट पर बसे हुए, ठीक ना। और ये जो कावेरी नदी कुछ ऐसा बहती है, और जाके फिर बे ऑफ बंगाल में मिल जाती है। मतलब कि क्या, ये 3 आइलैंड बनाती है, 3 द्वीप भी बनाती है, ठीक ना। कौन सा, आदिरंगम, आदिरंगम, शिव समुद्रम, आदिरंगम, श्री समुद्रम और श्रीरंगम, ये 3 क्या है, आइलैंड है, जो किस नदी पे बनते हैं, कावेरी नदी पे बनते हैं। अगला है वैगई, वैगई कहाँ से निकलती है, पश्चिमी घाट से निकलती है, वैगई पश्चिमी घाट या वेस्टर्न घाट से, वेस्टर्न घाट से निकलती है और चार्ज मिल जाती कहाँ पे, बे ऑफ बंगाल में, ठीक ना। ये तमिलनाडु के मदुरई शहर से, मदुरई शहर से निकलती है, ठीक ना। और इसी के ऊपर क्या है, वैगई बांध बना हुआ है। वैगई डैम किस रिवर पे है, वैगई रिवर पे है। आई बात समझ में। अगला है वैगई की डिस्टेंस कितनी कवर करता है, 253 किलोमीटर, 253 किलोमीटर। अगला है ताम्रपर्णी, ताम्रपर्णी रिवर, ताम्रपर्णी रिवर कहाँ से निकलती है, ये भी पश्चिमी घाट से निकलती है और कहाँ चली जाती है, बे ऑफ बंगाल में चली जाती है। कहाँ पे, अगस्त, अगस्त मलय, क्या है, अगस्त मलय हिल है, ठीक ना। जहां से ये क्या होती है, ये ताम्रपर्णी रिवर निकलती है और जाके बे ऑफ बंगाल में मिल जाती है। ये कहाँ पे है, अगस्त मलय हिल तमिलनाडु में है, ठीक है। तो ये थी बे ऑफ बंगाल में जाकर मिलने वाली सभी रिवर्स। इसमें इंपॉर्टेंट थी कौन सी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, महानदी, दामोदर, ठीक। इनको आप अच्छे से कवर कीजिएगा, दामोदर, गोदावरी, महानदी, कावेरी और कृष्णा, इनसे क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। उस पर कौन से डैम बने हुए हैं, कितनी उनकी लेंथ है, उनकी ट्रिब्यूटरी कौन सी है, हमने कोशिश डायग्राम से समझाने की है। उम्मीद है आप लोग समझ में आया होगा। फिर इसके नोट्स आप बनाएंगे
और अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, उसके हम आपको प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। साथ ही साथ आई बटन पे हम क्या करेंगे, पिछली जो क्लास थी हमारी जो कि ईस्ट से आ रही थी और वेस्ट में जाके कहाँ मिल रही थी, खंभात की खाड़ी में, गल्फ ऑफ खंभात में रिवर मिल रही थी, उसका हम क्या करेंगे, लिंक दे रखेंगे। तो आप क्या करेंगे, उसको भी वीडियो को साथ ही साथ देखेंगे। अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो बताइएगा। और अगर आपको कोई स्पेशल कुछ सब्जेक्ट की वीडियो चाहिए कि आपको जियोग्राफी में इस टॉपिक को बनाना है, तो भी आप बताइए, हम उसको क्या करेंगे, शॉर्ट आउट करेंगे। ओके, थैंक यू।